नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विश्व के सबसे कठिन व्यू चक्रव्यूह की कुछ खास बातें बताऊंगा। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। सफर की शुरुआत करते हैं, मगर शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को युद्ध का 13वां दिन याद होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। किसके लिए? अभिमन्यु के लिए। मेरा तो मानना है ना दोस्तों कि चक्रव्यूह अगर इतना विश्व प्रसिद्ध हुआ तो अभिमन्यु के कारण हुआ, अभिमन्यु के शौर्य के कारण हुआ, अभिमन्यु के प्रताप के कारण हुआ, जो उसने महाभारत के युद्ध के 13वें दिन किया। वैसे तो कई सारे व्यू का जिक्र है हमारे पुराणों में, करीब करीब 40 व्यू का निर्माण किया गया था महाभारत में, मगर चक्रव्यूह बहुत कठिन व्यू माना जाता था। विश्व में द्वापर युग में सिर्फ 7 योद्धा थे जिनके पास ये सामर्थ्य था, जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर सकते थे, चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। इसमें 2 योद्धा थे पांडवों में, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। 4 योद्धा थे कौरवों में, गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, उसके पास भी यह सामर्थ्य था, उसको भी यह ज्ञान था कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, उसको तोड़कर बाहर निकलते कैसे हैं। भगवान परशुराम को भी ज्ञान था। अगर गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, गुरु द्रोण को ज्ञान है तो इनके गुरु तो गुरु परशुराम थे ना, उनके पास तो ज्ञान होगा ही होगा। अभिमन्यु को ज्ञान था प्रवेश करने का, बाहर निकलने का नहीं। और दोस्तों, सबसे कठिन व्यू माना जाता था पूरे के पूरे, आज भी अगर देखा जाए, द्वापर युग की बात छोड़ दीजिए, आज भी चक्रव्यूह सबसे कठिन व्यू माना जाता है। अगर आज कोई कोशिश करे, चक्रव्यूह का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे ताजमहल दोबारा नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह चक्रव्यूह का निर्माण नहीं हो सकता। चक्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहिया। एक पहिया जो होता है उसको कहते हैं चक्र, सुदर्शन चक्र, गोल घूमने वाला एक चक्र। और सरणी का अर्थ होता है गठन, मतलब इकट्ठा करना, गठन करना। चक्रव्यूह एक पहिए की तरह घूमने वाला सरणी था, एक व्यू था। अगर आप ऊपर से देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक पहिए की तरह घूमने वाला व्यू था चक्र के आकार में। चक्रव्यूह में कुल 7 परतें होती थी। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत, 6वीं परत और ये 7वीं परत। तो कुल मिलाकर 7 परतें होती थीं चक्रव्यूह में, जो घूमती रहती थीं, लगातार घूमती रहती थी। सबसे जो भीतरी परत होती थी, उसमें सबसे बहादुर सैनिकों को तैनात किया जाता था। मतलब जो बड़े बड़े महायोद्धा होते थे चक्रव्यूह में, वही सबसे भीतरी परत में रहते थे। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था तो आखिरी परत, मतलब 7वीं परत में 7 महायोद्धा उसके सामने खड़े पाए गए थे, जिसमें गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी, अश्वत्थामा जैसे कई सारे योद्धा थे। बाद में उन्होंने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था उसी के अंदर। और दोस्तों, चक्रव्यूह की ये जो परत है वो इस तरह से बनाई गई थी कि आंतरिक परत के सैनिक बाहरी परत के सैनिकों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली थे। मतलब कि जो बाहरी परत होती थी उनमें उन सैनिकों को रखा जाता था जो मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर होते थे। फिर दूसरी परत में पहली परत के मुकाबले मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिक होते थे। फिर तीसरी परत में और ताकतवर सैनिक, चौथी परत में उससे ज्यादा ताकतवर सैनिक। इसी तरह करते करते 7वीं परत में सबसे ताकतवर सैनिक होते थे। मतलब बाहर से अंदर की ओर कमजोर से ताकतवर सैनिकों को चक्रव्यूह में उनका गठन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बाहरी परत में पैदल सेना के सैनिकों को तैनात किया गया था। जो चक्रव्यूह की सबसे बाहरी परत होती थी उसमें पैदल सैनिकों को तैनात किया जाता था। भीतरी परत में
दुश्मनों से सुसज्जित हाथियों की एक सेना तैयार हुआ। मतलब पहली परत पे आपका पैदल सैनिक, फिर जैसे आप परत दर परत पार करेंगे आपको हाथियों से सुसज्जित सेना देखने को मिलेगी। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे की तरह हर पल घूमती थी। जैसा कि मैंने बताया, कभी भी कोई सैनिक खड़ा नहीं रहता था, घूमते रहते थे, ये घूमते रहते थे। और जिसके कारण चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर खो जाता था और बाहर आने का रास्ता भूल जाता था। क्योंकि मान लीजिए कि किसी ने एक जगह से कुछ सैनिकों को मारकर वो अंदर प्रवेश करता है, तो तुरंत उसके बगल के जो सैनिक होंगे वो उस रिक्त स्थान को भर देंगे। तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं कहां से घुसा, मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो ये घड़ी की जो कांटे होते हैं उनकी तरह घूमते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वो 48/128 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ था। अगर आप एरिया निकालेंगे, अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, कुरुक्षेत्र का, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, 48/128 किलोमीटर, 48 मीटर लंबाई, 128 किलोमीटर चौड़ाई थी। और जिसमें करीब करीब 1.8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 1.8 मिलियन अगर आप निकाल सकते हैं, 1.8 मिलियन को 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने सैनिक थे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। अच्छा, ये जो सैनिक होते थे अलग अलग परतों में, 7 परतों में, ये अपनी परत पर पृथ्वी की तरह घूमते थे और परत के चारों ओर ये घूमते रहते थे घड़ी की सुई की तरह। जिस कारण की वजह से जो निकास द्वार होता था वो हमेशा एक अलग दिशा में बदल दिया जाता था। लेकिन निकास द्वार तक जाने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ 7 योद्धाओं के पास था द्वापर युग में, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो सैनिक थे ये परत दर परत घूमते रहते थे, मतलब ये लगातार घूमते रहते थे। निकास द्वार चक्रव्यूह का बदलता रहता था, भ्रमित करते थे सरणी के अंदर घुसने वाले योद्धा को। और चक्रव्यूह के सैनिक संगीत या शंख की ध्वनि को सुनकर उसके अनुसार अपनी स्थिति बदल सकते थे। मतलब इतने चक्रव्यूह जो बनाता था, जैसे गुरु द्रोण को पारंगत थे वो। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, जो मैंने कई सारी टीवी में देखा है कि गुरु द्रोण और द्रौपदी के पिता द्रुपद, इन दोनों ने एक ही जगह से शिक्षा ली थी, बचपन के मित्र थे। तो द्रुपद को भी चक्रव्यूह का निर्माण करने आता था और चक्रव्यूह को भेदने आता था। इनका जिक्र यूजुअली लोग करते नहीं है, मगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। इसीलिए जब पहली बार पांडव अपनी शिक्षा पूरी कर आते हैं और गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद का आधा राज्य मांगते हैं, तो द्रुपद ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था पांडवों और कौरवों के राजकुमारों को बंदी बनाने के लिए। कौरवों को तो बंदी बना भी लिया था। और एक बात और दोस्तों, आखिरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कमांडर या कोई भी सैनिक अपनी इच्छा से अपनी स्थिति नहीं बदल सकता था। पहले से ही सुनिश्चित हो जाता था कि किस तरह चक्रव्यूह में अपनी स्थिति को बदलना है। कोई भी कमांडर या कोई भी सैनिक अपनी इच्छा से अपनी स्थिति नहीं बदल सकता था। इसीलिए चक्रव्यूह को सबसे कठिन व्यू कहा जाता था। जो एक बार इसके अंदर गया फिर बड़ा मुश्किल होता था उसका बाहर निकलना, बहुत मुश्किल होता था। दुर्योधन को यह बात पता थी कि पांडवों में अर्जुन है जो चक्रव्यूह को भेद सकता है, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए अर्जुन को उसने उस दिन युद्ध भूमि से दूर रखा। और अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो करता है मगर उसे बाहर निकलना नहीं आता था, उसे निकास द्वार को पहचानना नहीं आता था। और जब वो अंतिम परत में पहुंचता है तो बड़े बड़े महारथी उसे घेर कर मार देते हैं, मगर
वो महाभारत का सबसे शर्मनाक पल था कि बच्चे को बड़े बड़े महारथियों ने घेर कर मारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि चक्रव्यूह सबसे अधिक जाना जाता है तो वो अभिमन्यु के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।